अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे बताया गया है ईरान में फांसियों का सिलसिला रुक गया है। मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रहा तो अमेरिका सख्त रद्दअमल देगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ने मादनी ज़खायर से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका ने पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है पब्लिक चार्ज रूल के तहत इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल की गई। ये फैसला फ्रॉड, जांच पड़ताल, हुकूमत पर बोझ बनने के खदशात के बायस किया गया। इन मुल्कों के शहरी मुस्तकिल शहरियत के मामले पर गलत बयानी करके अमेरिका आते हैं। ऐसे लोग अमेरिकी कौमी सलामती के लिए भी खतरा हैं। मुअत्तली के फैसले का इत्तलाक 21 जनवरी से होगा। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए ऑप्शन पेश कर दिए। पेंटागन की ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने की तजवीज़। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी हुक्काम के हवाले से तफसीलात शाया कर दी। ट्रंप को मुतादिद अस्करी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। ईरान के दाखिली सिक्योरिटी इदारों और साइबर हमलों के ऑप्शन पेश। अमेरिकी हुक्काम का कहना है चंद दिनों में ईरान पर हमला किया जा सकता है। ईरान की जवाबी कार्रवाई पर भी गौर किया गया। हमला हुआ तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। हमारा दिफा दुश्मन के लिए इंतहाई दर्दनाक साबित होगा। ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादा ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा जो भी मुल्क ईरान पर हमले में मदद फराहम करेगा वो कानूनी तौर पर हदफ समझा जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा इसराइल हमेशा अपनी जंगें लड़ने के लिए अमेरिका को घसीटने की कोशिश करता रहा। सऊदी अरब ने तेहरान को यकीन दहानी करा दी कि ईरान के खिलाफ किसी फौजी हमले का हिस्सा नहीं बनेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमेरिका के वक्त की मुलाकात। CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। सरमायाकारों के एतमाद की बहाली और बेहतर माहौल की दस्तियाबी यकीनी बना रहे हैं। निजी शोबे की शराकत दारी के साजगार माहौल के लिए पुरअज़्म है। ज़ैकरी विटकॉफ ने मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों को सराहा। मई की जंग के बाद पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ने से दिफाई पैदावार में इजाफा होगा। कई मुल्क पाकिस्तान से दिफाई सामान से मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत का 100 से 5000 तक नए डिज़ाइन के नोट लाने का फैसला। विफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के लिए नए डिज़ाइन पर गौर व गौस के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना ने विफाकी काबीना को नोटों के नए डिज़ाइन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया नए नोट जदीद असली तकाज़ों के मुताबिक डिज़ाइन होंगे। नए करेंसी नोटों में ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी में राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की खित्ते में अमन मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग़ में कतर के फ़ाल किरदार की तारीफ। सिफारती हल के ज़रिए कशीदगी कम करने के लिए कतर की बामानी कोशिशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार और करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। सूबा सिंध की किरदारकुशी की जाती है। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इख्तियारात इस्लामाबाद को दिए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थरपारकर में खिताब। कहा कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। साजिशें करने वाली कुव्वतों के लिए बेहतरीन जवाब थरपारकर की तरक्की है। थरपारकर की मादनियात अवाम का असासा हैं। सूबे के वसाइल पर डाका डालने की तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे।
सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस के इजरा का मामला। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर वफाकी हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापसी के लिए वज़ीर आज़म की समरी की मंजूरी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर साहब ने इजलास के दौरान जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो पढ़ के बताए हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री कैसे होनी है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती पर फैसला न हो सका। तैनाती का अमल आज तक मौखर। स्पीकर अयाज सादिक कानूनी टीम से अपनी मुशावरत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की स्पेशल सेक्रेटरी लॉ को खुसूसी हिदायत जारी। कहा अरकान के दस्तखत की स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल किया जाए। तारिक फजल चौधरी ने कहा था अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रही है। पुलिस को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की टांक में अमायदीन और शहदा के अहले खाना से गुफ्तगू। गोमल में शहीद 6 पुलिस एहलकारों के अहले खाना से ताज़ियत की। पुलिस लाइन में कायम यादगार शहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। सुहेल आफरीदी आज फिर एक दिन के लिए कराची पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आला KP रेली हादसे में जहां कारकुन बिलाल महसूद के अहले खाना से ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट की जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस इनामुल्ला, जस्टिस सबकतुल्ला और जस्टिस औरंगजेब को 6 माह की तौसी की मंजूरी। जस्टिस तारिक अफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह को मुस्तकिल करने की सिफारिश कर दी। आज़ादी इजहार राय के नाम पर किसी को अदालतों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं। आईनी निज़ाम में अदलिया का एहतराम इंतहाई अहमियत का हामिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा DG NCCIA आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें जिसमें तौहीन आमेज मवाद पोस्ट करने वालों की फहरिस्त भी मौजूद हो। मुतालिका हुकाम पाबंद हैं, वो गैर कानूनी और तौहीन आमेज मवाद रोकें। अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज मवाद को फौरी हटाने के लिए इक़दाम किए जाएं। मेयर कराची ने जहांगीर रोड की असर नौ तामीर का फिर संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 23 करोड़ की लागत से 60 दिन में काम मुकम्मल करेंगे। 10-12 दिन में कराची के लिए एक और बड़ा पैकेज लाएंगे। हाइड्रेंट्स का टाइम खत्म हो गया, अब पूरे कराची के घरों में पानी देंगे। बाल मुनाफिकीन के कोर्ट में है, रोड़े न अटकाएं। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच की दीवानगी। टिकट की फरोख्त शुरू होते ही वेबसाइट क्रैश कर गई। मेगा इवेंट में पाक भारत मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। न्यूजीलैंड की B टीम ने स्टार्स से सजी भारतीय टीम को ढेर कर दिया। इंडियन टीम को ब्लैक कैप्स के खिलाफ अपनी सरजमीन पर 8 साल बाद शिकस्त। कीवीज ने राजकोट में खेला गया दूसरा वनडे 7 विकेट से जीत लिया। 285 रन का हदफ आसानी 15 गेंद पहले हासिल किया। डेरिल मिचेल 131 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। भारत की टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 284 रन बना सकी। KL राहुल की सेंचुरी रायगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। PCB ने 3 मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। तमाम मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। और 16 टीमें 39 सनसनीखेज मुकाबले और एक टीम बनेगी चैंपियन। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का मेला आज से जिम्बाब्वे और नामीबिया में सजेगा। इफ्तिताही रोज 3 मैच शेड्यूल। पाकिस्तानी टीम मेगा इवेंट में अपनी मुहिम जुम्मे को इंग्लैंड के खिलाफ मैच से शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम एजाज का दिफा करेगी। चैंपियन का फैसला 6 फरवरी को हरारे में होगा।